जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवाली और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, ये तो आपने सुना होगा कि यूके में चुनाव हो रहे हैं और जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं तो दोनों पार्टीज एक दूसरे को, और इंडिपेंडेंट्स भी शामिल है, एक दूसरे को 10 चीजें बोल रही हैं। और ये डेमोक्रेसी में होता है, इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, अचंभे की कोई बात नहीं है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कंजर्वेटिव्स भी और लिबरल्स भी, यानी कि दो जो मुख्य धाराएं हैं पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं यूके में, आपके कंजर्वेटिव्स और आपके लिबरल, दोनों के दोनों आज की तारीख में हिंदू वोट के चक्कर में पड़े हुए हैं। हिंदू वोट्स 1 मिलियन से ज्यादा, यानी कि 10 लाख से ज्यादा हिंदू रहते हैं, प्रैक्टिसिंग हिंदूज रहते हैं यूके के अंदर, और काफी वेल सेटल्ड हैं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस करते हैं, पॉलिटिक्स में रुचि रखते हैं। जब मैं कहता हूं वेल सेटल्ड है, उसमें से कई डॉक्टर्स हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, यानी कि पढ़े लिखे अच्छे लेवल पे, पाकिस्तानियों की तरह उबर नहीं चलाते होंगे इक्का दुक्का, लेकिन ज्यादातर, जैसे पाकिस्तानी ज्यादातर स्टेट वेलफेयर पे रहते हैं, पाकिस्तानी काम नहीं करते, पाकिस्तानी उल्टे सीधे क्राइम करते हैं, पाकिस्तानी जैसे ग्रूमिंग गैंग्स बनाते हैं, ये पाकिस्तानी उसके लिए फेमस है। मैं सारे पाकिस्तानियों को, आई एम नॉट पेंटिंग द इंटायर पाकिस्तानी कम्युनिटी विद द सेम ब्रश, दो दे डिजर्व टू बी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हर जगह होते हैं एक्सेप्शंस, इंडियंस में भी एक्सेप्शंस हैं, लेकिन ज्यादातर इंडियंस इज्जतदार कामों में लगे हुए हैं। ठीक है जी। अब बीच में, क्योंकि दोनों पार्टीज, अब ये मंदिरों के भी दर्शन हो रहे हैं, कंजर्वेटिव भी जा रहे हैं मंदिर, लिबरल्स भी जा रहे हैं मंदिर। यही लिबरल पार्टी है जिसने पिछले चुनावों में बड़ा नुकसान उठाया था। क्यों उठाया था नुकसान? क्योंकि ये कह रहे थे कि नहीं साहब, जो 370-35 से हटा है ये गलत है, और कश्मीर के बारे में इनको बहुत, इनके दिल में कश्मीर के, तो इंडियंस जो थे वहां पे, इंडियंस ने मिलकर इनकी पतंग उड़ा दी। इंडियंस ने बोला कि बेटा देखो ऐसा है, अगर तुम कश्मीर करोगे तो तुम चुनाव हार जाओगे। इट डज नॉट मैटर कि हम लोग कम हैं या ज्यादा हैं, क्योंकि हर एक बंदे का एक वोट होता है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो एक पाकिस्तानी की तरह उबर चला रहा हो। उबर चलाने को मैं गलत काम नहीं समझता, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ज्यादातर पाकिस्तानी यही काम करते हैं। लेकिन जो एक बड़ा हाई प्रोफाइल कार्डियक सर्जन है, उसका समाज में रोल अलग होता है, जाहिर सी बात है, उसका समाज में रोल अलग होगा, उसकी सोच विचार अलग होंगे, वो एक इन्फ्लुएंसर है अपने आप में, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। आज की तारीख में ये लोग क्या कर रहे हैं, ये देखिए साहब, आज की तारीख में ये सारे के सारे जा रहे हैं और अलग अलग मंदिरों में ये माथा टेक रहे हैं। ऋषि सुनक, इन्होंने बैप्स का श्री स्वामीनारायण मंदिर, नियाज़डिन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग दिस करेक्टली, आई डोंट नो, नियाज़डिन ऐसी कुछ नाम है, ये नियाज़डिन चले गए थे। और कियर स्ट्रैमर, जो कि लिबरल पार्टी के हैं, स्वामीनारायण टेम्पल इन किंग्सबरी, ये फ्राइडे को चले गए, और दोनों ने ये वादा करा है कि भारत के साथ जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको हम अलग लेवल पे ले जाएंगे, ये उन्होंने वादा करा है। अब आप ये बोलेंगे साहब कि लिबरल्स जो थे वो पिछले चुनाव में तो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, अब ये इतना प्रो भारत कैसे हो गए? और प्रो भारत भी नहीं, प्रो हिंदू ही हो गए डायरेक्टली। ये मंदिर में जाके माथा टेक रहे हैं, बोले हैं भारत के साथ अच्छे रिश्ते, ये हुआ क्यों? देखिए साहब, ये नेता हैं, नेता की चमड़ी कैसी भी हो यार, भूरी हो, काली हो, सफेद, नेता को चुनाव से मतलब है। जब इनको ये पता लगा कि ये कश्मीर कह रहे थे, 2 कौड़ी का भाव नहीं है इनके ओपिनियन का, इनको पता लग गया, इंडियंस ने मिलकर रगड़ दिया, इनको रगड़ दिया। अच्छा, इनको घुमाया फिराया किसने? पाकिस्तानियों ने इनके फंड करा कि आइए आप पाकिस्तान, हम आपको दिखाते हैं। फिर वो पीओके ले गए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, ये देखिए यहाँ पे लोग कैसे हैं वहाँ, मतलब दुनिया भर का प्रोपागेंडा करा। इनमें से भी काफ़ी लेफ्ट विंग टाइप के बहुत ज़्यादा लोग हैं इनकी पार्टी के अंदर, लिबरल्स के अंदर, तो वो भी इस झांसे में आ गए। कुछ ने जानबूझ के करा, कुछ झांसे में आ गया, तो ये सब उन्होंने ड्रामा करा, बहुत बुरी इनको शिकस्त मिली, बहुत बड़ी हार मिली। इस बार उन्होंने बोला कि नहीं, अब नहीं, पहले मंदिर जाओ, आशीर्वाद लो, हिंदुओं को बोलो कि हाँ भाई हम आपके साथ खड़े हुए हैं, फिर उसके बाद हम चुनाव जीतेंगे। अब ये काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हिंदुओं ने लॉन्च करा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, द हिंदू मैनिफेस्टो यूके 2024। हिंदुओं ने बाय रिलीजन द हिंदू मैनिफेस्टो, कि भाई एज हिंदूज, वो ये नहीं कह रहे कि एज इंडियन ओरिजिन, वो कह रहे हैं एज हिंदूज हमें क्या चाहिए। क्योंकि एक बात बताइए, वो उनका ये कहना है कि ये देखिए, पहले ना इतने खुल के कभी नहीं हुआ।
जितने डिटेल में इस बार हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे पहले कभी ऐसी बातचीत नहीं हुई, ऐसे भाव कभी व्यक्त नहीं करे, ये नहीं कह रहा मैं। ऑब्वियसली हुए हैं, कई बार हुए हैं, लेकिन इतनी डिटेल में कभी नहीं हुए। आज की तारीख में जो यूके में मुस्लिम वोट है, चाहे उस मुस्लिम का, यूके के मुस्लिम्स की बात कर रहा हूं जो वहां पे रह रहे हैं, चाहे वो उन्होंने जिंदगी में पैलेस्टीन कभी ना देखा हो, कभी ना देखा हो, ना उनका जाने का इरादा हो, ना उन्होंने कभी 1 पाउंड अपनी तनख्वाह से कभी पैलेस्टीन भेजा हो, लेकिन पैलेस्टीन को उन्होंने मुद्दा तो बना लिया, मुद्दा बना लिया। यह बात सही है, उन्होंने मुद्दा बना लिया। हाय तौबा, छाती पीटी, पैलेस्टीन पैलेस्टीन पैलेस्टीन, बेड़ा गर्क पैलेस्टीन। जाएगा कोई नहीं पैलेस्टीन, एक दमड़ी नहीं देगा, फ्रिज में पड़ा हुआ बासी खाना नहीं भेजेंगे पैलेस्टीन के लिए। लेकिन पैलेस्टीन को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि साहब वहां के नेता जो थे यूके के, उन्होंने नहीं यार पैलेस्टीन नहीं, यार गड़बड़ हो गई यार, पैलेस्टीन के बारे में तो बात करनी पड़ेगी अपने को, वी मस्ट टॉक अबाउट पैलेस्टीन। तो ये वहां पे एक चुनावी मुद्दा बन गया। अब हिंदुओं ने वहां पे चुनावी मुद्दा बना दिया और बोला कि साहब हम इतने सारे हैं और आप सिर्फ हमारी संख्या पे मत जाना, सिर्फ हमारी संख्या पे मत जाना, हमारे बैंक बैलेंस पे भी जाना। जाहिर सी बात है, ऑल्सो गो ऑन आवर बैंक बैलेंस, कि हमारे पास हम कौन हैं, हम कौन से देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वहां पे ज्यादातर जो मैं आपको बता रहा हूं कि सऊदी अरब के मुस्लिम्स तो बहुत कम है, यूएई, मैं उन सक्सेसफुल मुस्लिम कंट्रीज की यहां पे बात कर रहा हूं दोस्तों, जिनकी दुनिया में वक्त है, जिनका दुनिया में एक दबाव है, जो बोलते हैं। अब जैसे कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कुछ बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। यू अंडरस्टैंड? इसमें फॉरेन अफेयर्स भी हैं, इसमें जियो पॉलिटिक्स भी शामिल है, सिर्फ लोकल चुनाव नहीं है। आप सोचें कि यहां पे चुनाव चल रहा है, कंजर्वेटिव एक तरफ, लिबरल एक तरफ और ठाएं ठाएं चल रही है, नहीं। यहां पे ये क्या बोल रहे हैं इंडियन से? इंडियन से ये बोल रहे हैं कि हम भारत के साथ रिश्ते ठीक करेंगे। अब इंडियंस ये भी तो कह सकते हैं, वहां पे हिंदूज ये भी तो कह सकते हैं कि ठीक है, हमारा तो देखो पासपोर्ट जो है, हमारा जो पासपोर्ट है वो तो ब्रिटिश है, आप भारत के साथ रिश्ते ठीक करो ना करो सानू की नहीं। लेकिन वहां पे हिंदू मैनिफेस्टो में क्लियर कट लिखा हुआ है कि बॉस ऐसा है कि अगर हमारे वोट चाहिए तो आपको यह भी करना पड़ेगा, ये कश्मीर टश्मीर नहीं चलेगा, वरना 1 रुपए नहीं मिलेगा। तुम देख लो, तुम्हें कश्मीर का गाना गाना है, तुम गा सकते हो, खुल के गला फाड़ के गा सकते हो, दमड़ी तुम्हें एक नहीं मिलनी। तो ये लोग लाइन पे आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप, जैसा मैं बता रहा था कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सऊदी अरब का सर्वे सर्वा है, और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जब कुछ बोलता है तो दुनिया सुनती है। द वर्ल्ड पेज अटेंशन बिकॉज ही इज अ पावरफुल मैन, बिकॉज ही इज अ स्टेट्समैन, बिकॉज ही इज अ विजनरी एंड बिकॉज ही इज अ सीरियस मैन। सऊदी अरब भी मुस्लिम कंट्री है। दूसरा देश देख लीजिए आप, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पूरे दिन कुछ बोलता कोई सुनता है? सऊदी अरब के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, पाकिस्तान के पास हैं, और पाकिस्तानी इसी पे बहुत उछलते हैं कि हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। कोई सुनता है? शहबाज शरीफ कितनी बार गया है, ऋषि सुनक मिलने को राजी नहीं है उससे। ये लोग अमेरिका बैठ जाते हैं 15-15 दिन, 10-10 दिन कहीं पे, हेड ऑफ स्टेट इनसे मिलता नहीं है। कह रहा कौन है यार, बार बार आ जाते हैं बिना बुलाए हुए। तो यार मुस्लिम कंट्रीज में भी बहुत फर्क है, बहुत फर्क है मुस्लिम कंट्रीज में। यूएई को देख लीजिए, बहरीन को देख लीजिए, वहां पे कुवैत चल रहा है। ये अमीर देश हैं, सीरियस देश हैं ये लोग, दीज आर सीरियस कंट्रीज। पाकिस्तान है, लेबनान है, पैलेस्टीन है, ये नॉन सीरियस लोग हैं, एंड ऑल आर मुस्लिम कंट्रीज, बट उसमें भी सीरियस और नॉन सीरियस है। इसमें एक की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, जैसे सऊदी अरब है, यूएई, इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है। कहने की बात यह है कि अब जो हिंदू मैनिफेस्टो है वो क्लियरली कह रहा है कि जब इन लोगों के चक्कर में तुम पैलेस्टीन पैलेस्टीन करते हैं, कौन ये? कोई मोरक्को से आया हुआ, कोई यमन से आया हुआ, कोई सीरिया से आया हुआ, कोई पाकिस्तान से आया हुआ, कोई लेबनान से आया हुआ, कोई पैलेस्टीन से आया हुआ। ये तो देश ही नहीं है कोई यार, आप इनको सीरियसली ले रहे हो क्योंकि इनके वोट हैं। चलो इंडिया की बात करते हैं। अब ये देखिए हिंदू मैनिफेस्टो क्या कहता है। हिंदू मैनिफेस्टो कहता है कि रिकॉग्नाइज करो एंटी हिंदू हेट रिलीजियस क्राइम है। जैसे इस्लामोफोबिया की इतनी मार्केटिंग हो गई है, इतनी मार्केटिंग हो गई है, लोगों ने इस्लामोफोबिया की दुकान खोल ली भाई। भारत में भी लोग कर रहे हैं इस्लामोफोबिया। आप किसी मुस्लिम के साथ डिसएग्री करेंगे तो इस्लामोफोबिया है भाई, मैं आपको बता रहा हूं। मैं अगर सिर्फ यह बोल दूं कि मैं ओवैसी साहब से डिसएग्री करता हूं तो इसका मतलब गौरव आर्य इस्लामोफोबिया कर रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं कि जब मैं जो पॉइंट बता रहा हूं ओवैसी जी के खिलाफ, दैट इज नॉट अ पॉइंट अगेंस्ट इस्लाम, दैट इज अ पॉइंट अगेंस्ट ओवैसी।
लेकिन इस्लामोफोबिया, हर चीज में इस्लामोफोबिया, इतना ज्यादा माल बेच दिया इस्लामोफोबिया का कि अब ये सस्ता हो गया, अब दुनिया सीरियसली नहीं ले रही इसको, क्योंकि ओवरसेल हो गया ना। कोई भी चीज अब ओवरसेल करोगे, पीपल विल नॉट टेक इट सीरियसली। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज है प्रोटेक्टिंग प्लेसेस ऑफ हिंदू वर्शिप। स्टेट बोलेगा कि हाँ साहब, जो हिंदू मंदिर हैं इनके ऊपर अटैक हो जाता है, कभी इस्लामिस्ट मॉब्स जो हैं वो अटैक कर देते हैं, कभी खालिस्तानी अटैक कर देते हैं, तो ये हिंदू टेंपल्स को आपको सेफ रखना है। यहां पे मैं यूके के हिंदुओं को बोलूंगा कि एक मैं बात बताऊं आपको, ठीक है, यूके की जिम्मेदारी है सरकार की टू प्रोटेक्ट योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पर आपकी जिम्मेदारी है, राइट? आपके मंदिरों पे अटैक हो रहा है, प्रभु श्री राम आपके हैं, भोले बाबा आपके हैं, आपको प्रोटेक्ट करना है। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है, आप टैक्सेस पे करते हैं, वो ऑन अ लॉजिकल साइड यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और जो आपने मैनिफेस्टो में डाला है दैट इज राइट, आई एग्री विथ यू, बट यू ऑल्सो हैव टू डिफेंड इट। आई डोंट हैव टू टेल यू हाउ टू डिफेंड इट। भाई बहन हो ना प्रीत। एक्सेस टू फेयर एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने एजुकेशन की बात करी है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हिंदूज, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि ये नहीं कह रहे कि हमें आप स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, नहीं, ये कह रहे हैं कि बराबरी होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। हिंदू की तो लड़ाई यार, हिंदू की लड़ाई चाहे भारत में हो चाहे यूके में हो, हिंदू की लड़ाई तो बराबरी की ही है। इवन इन अ कंट्री वेयर 83% ऑफ द पीपल है हिंदूज, यहां पे भी लड़ाई बराबरी की है और किसी की नहीं है। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, इसमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी बोले ऊपर से, ठीक है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे कोई भी हो, वीएचपी हो, एक्चुअली ये लोग भी वही बात कर रहे हैं जो मैं कह रहा हूं। इनकी लड़ाई ही बराबरी की, और इनकी कोई लड़ाई नहीं है। आज तक किसी आरएसएस वाले या किसी विश्व हिंदू परिषद वाले ने यह नहीं बोला कि हम ज्यादा स्पेशल हैं और सारे हमारे अधीन रहेंगे, ठीक है। किसी का एक स्टेटमेंट दिखा लीजिए आरएसएस के हेड का, मोहन भागवत जी का एक स्टेटमेंट दिखा लीजिए जिसमें मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व जब होगा या हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तो सारे मुसलमान या सारे क्रिश्चियन या सारे सिख हिंदुओं के आदि। ऐसा है ही नहीं कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में यार, देयर इज नो कॉन्सेप्ट लाइक दिस, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजियस सुपीरियोरिटी, इट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट देयर इन आवर बुक्स, है ही नहीं हमारा। स्ट्रीमलाइनिंग इमिग्रेशन, कंसर्न्स अबाउट इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड वीजा प्रोसेसेस अफेक्टिंग द इंडियन डायस्पोरा इन द यूके, ये भी ठीक बात है, लेकिन इसमें मैं कैवियट देना चाहता हूं, right? You might want people to immigrate to the UK. I absolutely agree, but it should be legal immigration. Illegal immigration, I want to tell all the people, and I'm sure the Hindus of the UK also do not support illegal immigration. लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि भारत में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पूरे बांग्लादेशी यहां पे आके बस गए, पूरे रोहिंग्या यहां पे आके बस गए, वो भी गलत है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इफ देर इज एन इंडियन स्टेइंग इलीगली इन कैनेडा, if an Indian staying illegally in the US, the UK, Australia, New Zealand, or any other country in the world, if he's staying illegally, throw him out immediately. I don't care. If you break the law, you must suffer the consequences. Healthcare and social care, जायज डिमांड है, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। Acknowledging and protecting धार्मिक वैल्यूज, ये थोड़ा सा डाइसी मामला है। Acknowledging and protecting धार्मिक वैल्यूज, स्टेट कैसे करेगा, तो आपको करना है। वैल्यूज तो आपकी हैं, Hindu values, dharmic values, that you have to decide. I don't know. I'm not very clear. If somebody from the UK can tell me how they expect the state to defend dharmic values, वो तो आप अपने बच्चों को जो संस्कार देंगे यार, आप मंदिर जाएंगे, बच्चा मंदिर जाएगा, आप बोलेंगे बेटा ये काम गलत है, तो उसको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली सिखलाई स्कूल से पहले, राइट, सबसे पहले सिखलाई तो माँ बाप की होती है, सबसे पहली सिखलाई माँ की होती है। मदर इज द फर्स्ट टीचर यार। तो ये सब बातें यहां पे चल रही हैं, और काफी लोग हैं जो लेबर पार्टी ने इंडियन ओरिजिन के फील्ड करें। लेकिन दोस्तों, एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि पहली बार ये द हिंदू मैनिफेस्टो 2024 के बाद बोथ द कंजर्वेटिव्स एंड द लिबरल्स आर रिकॉग्नाइजिंग हिंदूज एज एन एक्सट्रीमली पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स इन द यूके।